हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम डेली एमपी करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस करते हैं और ये डेली एमपी करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब आप कोई भी पेपर देने के लिए जाएंगे, वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दें, मेंस का पेपर दें, इंटरव्यू दें या कोई दूसरा पेपर आप देने जाएं, वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और ये डेली होता है, सुबह 10 बजे इसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका लाइव का इंतजार करते हैं कि लाइव आएगा। लाइव में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमने इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर दिया है। कभी भी जब टाइम मिलता है रिकॉर्ड कर देते हैं और आपको मिल जाता है टाइम पर सुबह 10 बजे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। चलिए देखते हैं एमपी के इस करंट अफेयर्स को। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं और ये पीडीएफ आपको वीकली मिल जाएंगे, तो पीडीएफ के लिए ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यहां आपको वीकली पीडीएफ मिल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। जैसे सबसे पहली खबर है कि अभी मोहन यादव जी को आप लोग जानते हैं कि जगह जगह पर दौरा करते रहते हैं। तो जो पहली खबर है वो ये है कि देवी माँ की कृपा वाले, अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि, तो देवी माँ की कृपा वाले जितने भी प्लेसेस हैं, मतलब जहां भी मध्य प्रदेश में माँ देवी का टेम्पल है या ऐसे टेम्पल जो माँ देवी से रिलेटेड हैं, वो कोई भी देवी हो सकती हैं, वो दुर्गा हो सकती हैं, वो काली हो सकती हैं, वो कोई भी माता हो सकती हैं। ऐसे सारे के सारे जो प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस को हम डेवलप करेंगे। ये डेवलप करेंगे, ये अनाउंसमेंट किया है हमारे मोहन यादव जी के द्वारा। सभी स्थानों को देवी लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो, अब प्री में सवाल यहां से क्या बनेगा? प्री में सवाल ये बनेगा कि क्या दतिया को ही देवी लोक के तौर पर विकसित किया जाएगा, या देवास की जो चामुंडा माता हैं उनको देवी लोक के तौर पर विकसित करेंगे, या शारदा जो मैया है मैहर की, उनको? नहीं, जितने भी देवी वाले प्लेस हैं, अब देखो देवी के प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हैं, किसी ना किसी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, उन सभी प्लेसेस को देवी लोक के तौर पर डेवलप किया जाएगा। जैसे आपने महाकाल लोक पढ़ा होगा, बाबा महाकाल को हम डेवलप किया है, उसी तरीके से अब हम ओमकालेश्वर लोक बना रहे हैं महाकाल की तर्ज पर। तो इसी तरीके से देवी लोक बनाया जा रहा है और इस देवी लोक की शुरुआत कहां से की जा रही है? मां पीतांबरा से। मां पीतांबरा। अब ध्यान रखना, दतिया सहित प्रदेश में जहां जहां देवी मां की कृपा है वहां देवी लोक विकसित किए जाएंगे। तो एक देवी लोक बनेगा क्या? नहीं बनेंगे। जहां भी मां की कृपा है, मतलब जहां भी मां के मंदिर आपको देखने को मिलेगा, वहां देवी लोक विकसित किए जाएंगे। ध्यान रखना, दतिया में मां पीतांबरा है। जो दतिया की आप लोग बात करते हैं, दतिया में मां पीतांबरा है और मां पीतांबरा शक्तिपीठ है। अब कभी भी आपको मौका मिले आप इस शक्तिपीठ जरूर विजिट कीजिएगा। जैसे आप लोग बात करते हैं मैहर, तो मैहर की हम लोग बात करें, मैहर में मां शारदा है, मां शारदा है। अगर आप देवास की बात करते हैं तो देवास में चामुंडा मां है। इसी तरीके से बहुत सारे फेमस प्लेस हैं मध्य प्रदेश में, इन सभी को देवी लोक के तौर पर विकसित किया जाएगा। चित्रकूट सहित भगवान श्री राम से जुड़े प्रदेश के सभी स्थानों का श्री राम वन पथ गमन मार्ग के अंतर्गत उन्नयन किया जा रहा है। ये याद रखना कि सरकार प्रयासरत है श्री राम वन पथ गमन मार्ग। ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है 2 मार्कर में। ये क्या है? आप कहेंगे कि भगवान राम ने कि मार्ग में जितने भी स्थल आए मध्य प्रदेश के, उन सभी स्थलों को कनेक्ट कर देंगे। उन सभी स्थलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए राम पथ गमन मार्ग बनाया जा रहा है। और देवी लोक तो आपको पता ही है, भगवान कृष्ण से संबंधित जो प्लेसेस हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है। तो मोहन यादव जी थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसीलिए धार्मिक खबरें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पोषण पखवाड़ा है, पोषण पखवाड़ा या पोषण वीक। तो मध्य प्रदेश में पोषण पखवाड़ा कब से मनाया जाएगा? 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में पोषण पखवाड़ा, या आप इसको कह सकते हैं न्यूट्रिशन वीक। ठीक है, ध्यान रखना, या न्यूट्रिशन कैंपेनिंग वीक चलाया जाएगा प्रदेश में। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर, बेटा ध्यान रखना, प्रदेश में इंडिविजुअल और सामुदायिक और जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी लेवल पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से, व्यवहार मतलब हम यहां पर बिहेवियरल चेंजेस लेके आना चाहते हैं, लोगों की सोच को बदलना चाहते हैं परिवर्तन के माध्यम से, कुपोषण को कम करने के लिए। पर्पस क्या है सर? पर्पस एक ही है कि जो माल न्यूट्रिशन है, इस माल न्यूट्रिशन को कम करना है और
पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए पोषण कैंपेनिंग चलाया जा रहा है और पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। पखवाड़ा मतलब 15 दिवसीय कार्यक्रम। आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो मेजर कुपोषित स्टेट्स हैं उनमें से एक है, और अगर हम मध्य प्रदेश में भी कुपोषण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कुपोषित है वह श्योपुर है। श्योपुर में सबसे ज्यादा कुपोषण हमको देखने को मिलेगा और इसीलिए इसको इथोपिया भी कहा जाता है। इथोपिया भी माल न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है, वैसा ही आपका श्योपुर है। श्योपुर तो चर्चा में है सर, क्यों है? क्योंकि यहाँ कूनो नेशनल पार्क बन गया है। पर प्रभु, कूनो नेशनल पार्क का कोई रिलेशन नहीं माल न्यूट्रिशन से। हमें माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए पोषण कैंपेनिंग को चलाया गया, ध्यान रखना। और इस पर 7वां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा। ये 7वां पोषण पखवाड़ा है, 7वां। इससे पहले 6 पखवाड़े और चल चुके हैं 8 से लेकर 22 अप्रैल के बीच में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब माल न्यूट्रिशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये 6 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, बच्चों में और किशोरों में हमको ज्यादा देखने को मिलता है एक एंटिक बच्चा आपको देखने को मिले। जैसे मेरा पेट बाहर निकला हुआ है और ज्यादा बाहर निकला हो मटके की तरह, उसके हाथ पैर बड़े दुबले पतले हो, आप उसको मोटा नहीं कहेंगे कि यार ये कुपोषित है। एक बच्चा जिसकी एज 12, 13, 14 साल हो चुकी है, अभी भी बड़ा दुबला पतला है, छोटे बच्चों जैसा है, खाता पीता नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी है या वो डाइट कर रहा है, नहीं, वो कुपोषित है। भारत में जो बच्चियां हैं बहुत कुपोषण का शिकार है। क्यों? क्योंकि हमें फिट देखने के लिए खाना नहीं खाते। महिलाएं बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार है, इसीलिए ब्लड डिफिशियंसी हो जाती है, इसीलिए विटामिन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ये हाइपरटेंशन हो जाते हैं, फिर बीपी आ जाएगा और फला फला बीमारी हमको देखने को मिलेंगी। तो कुपोषण को दूर करने के लिए एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, आप इसको पोषण पखवाड़े के नाम से जानेंगे। 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में, ध्यान रखिएगा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जो जन्मभूमि है वहां हमारे मोहन यादव जी गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के गौरव, क्या बात है, अपना नाम यहां भी है। और हिंदी पत्रकारिता के प्रोधा राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, बड़ा फेमस नाम है, एक भारतीय आत्मा, क्या बात है, वन इंडियन सोल। कितनी बड़ा अचीवमेंट है यार, एक व्यक्ति होने के नाते आपने क्या हासिल कर लिया, एक भारतीय आत्मा। ये किसको कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं। इनका बर्थ हुआ बाबई। बाबई कहां पड़ता है सर? तो बाबई पड़ता है बाबई नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम में। तो यहां हमारे सीएम मोहन यादव जी गए और माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है ये 4 अप्रैल 1889 को बाबई नर्मदापुरम में हुआ था। तो 4 अप्रैल को इनका क्या था बेटा? वर्थ एनिवर्सरी थी। इनका वर्थ एनिवर्सरी आपको देखने को मिलेगी और यहां गए मोहन यादव जी, ध्यान रखना। अब नर्मदापुरम का खुद नाम अभी बदला गया है, पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया है। तो देख लीजिएगा, ऐसी चीजें कभी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसका नाम हमने माखन नगर के नाम भी कर दिया है। जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनकी एक फेमस है पुष्प की अभिलाषा। इनकी जो राइटिंग है उनमें पुष्प की अभिलाषा बहुत फेमस है। नहीं चाहा कि बनमाली की, नहीं चाहा कि मैं बनमाली से तोड़ा जाऊं और तोड़े जाने की बात फिर रास्तों पे फेंका जाऊं। मेरी चाह है कि मैं उस माला में गूंथा जाऊं जो माला वीरों के गले में चढ़ती है। बहुत फेमस है, मुझे याद नहीं है, खैर सॉरी फॉर दैट। आप उसको पढ़ना, पुष्प की अभिलाषा बहुत अच्छी है, ठीक है। सिपाही सागर खड़ा बेड़ियां तोड़े, ये इनके फेमस लिटरेचर है, आप देख लीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा बहुत आती है। 1955 में काव्य संग्रह हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही बड़े हिंदी के राइटर रहे हैं। जन्म हुआ है होशंगाबाद में, इनकी कर्म स्थली रही है जबलपुर और खंडवा इनकी कर्म स्थली है। जबलपुर में आजादी के समय पर प्रभा इन्होंने एक पत्र लिखा था, है ना, कर्मवीर और प्रभा, इनके 2 पत्र हैं, ये जबलपुर से लिखे गए, लेकिन इनकी कर्मस्थली कहां है? वो खंडवा है। देखो जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ बाबई होशंगाबाद में। आजादी के लिए काम कहां किया? जबलपुर में। कर्मवीर की हम लोग बात करते हैं, पत्र निकाल दिया, है ना, प्रभा और कर्मवीर पत्र निकाल दिए, और काम अपना बाकी कहां किया? खंडवा में। तो खंडवा से भी इनका संबंध माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन बहुत चर्चा में चल रहा है।
स्कूली शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा नगर पालिका की बैठक में सर्वसम्मति से एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ है। तो गाडरवाड़ा नगर पालिका जो है ना, ये पहली नगर पालिका बन गई है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन की फेवर में एक वोटिंग करा ली। और स्कूली शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह का नाम आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। गाडरवाड़ा तो देखो फेमस है, बहुत फेमस है एनटीपीसी के लिए। और जब भी आप बात करते हैं नरसिंहपुर की, तो बेटा नरसिंहपुर में तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में जो दलहन है, जो तुअर है, इस तुअर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तुअर जो शुगर केन है, इस शुगर केन के उत्पादन के लिए यहाँ पे शक्कर नदी आपको देखने को मिल जाएगी। जो शक्कर नदी है तो शुगर के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। तो गाडरवाड़ा जो नगर पालिका है, इसने वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में वोटिंग यहाँ पे कर दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। थोड़ा ट्रेवलिंग के कारण टायर्ड और थके हुए हम आपको लग सकते हैं, फिर मिलेंगे पूरे जोश के साथ। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस को देखें, शेयर करें, जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक हो हमें बताया करें, हम इनको और बेहतर करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, बस रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।